तो आज हम ऑर्गेनिक का धुरंधर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी ऑर्गेनिक में क्वेश्चन करने की टेक्निक्स वगैरह में बहुत इम्प्रूवमेंट करेगी। तो ये एक महाकुंभ है। इसके अंदर देखो कैसे कैसे हमने रिएजेंट को यूज किया और कैसे कैसे हमने प्रोडक्ट बनाए। पूरी सीरीज को आप अच्छे से देखना, आपके ऑर्गेनिक में आप धुरंधर बन जाएंगे। ठीक है, धुरंधर सीरीज इसी नाम इसलिए रख रखा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ Cl2H दे रखा है। इसका मतलब होता है कि जब भी क्लोरीन और फोटोन आता है तो इसमें रेडिकल बनता है। तो ये रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पे CH बॉन्ड को तोड़ेगा और CH बॉन्ड को तोड़ के Cl लगाएगा और जहाँ पे मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा वहाँ जुड़ जाएगा। अभी इथेन है तो हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कोहल पीने से बर्बाद हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एलिमिनेट हो जाएगा इसमें HCl। ठीक है, इसमें क्या निकल जाएगा, HCl अलग निकल जाएगा तो एल्किन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इसमें एल्किन बन जाएगी। और E2 मैकेनिज्म भी होती है अगर देखा जाए तो इसमें। और ऊपर पहले वाले में फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इस टाइप से। देखो आप पूरा देखोगे सीरीज तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हम बात करें आगे, हम ब्रोमीन प्लस CCl4 से जब रिएक्शन करवाएंगे इसकी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, एंटी एडिशन टाइप का होता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमें। अभी तो कोई ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस टाइप से लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास सोडामाइड, ये बहुत धुरंधर होता है, बहुत अच्छा बेस होता है। ये क्या करता है, HBr को खाता है, डबल बॉन्ड से भी खा जाएगा और सिंगल बॉन्ड से भी खा जाएगा। मतलब ये एल्कोहलिक KOH से भी अच्छा क्या होता है, बेस होता है। हीट करेंगे इसमें भी E2 मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एसिटिलीन या इथाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से मिल जाएगा। और हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पड़ा होता है सोडामाइड तो एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने लिमिटेड फॉर्म में रख रखा है ताकि हमारे पास आगे प्रोडक्ट मिले। और रेड हॉट जो ट्यूब होती है, आयरन ट्यूब, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एसिटिलीन को भर रहे हैं, भर के उसको क्या कर रहे हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब में। तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ठीक है, ये सारी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस हैं, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं, आपको समझ में आ रही होगी। इसलिए यहाँ पे 3 मोल एसिटिलीन यूज होता है जिससे हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है, क्लियर भाई, आगे चलें। ठीक है, अब इस बेंजीन के ऊपर हम आगे रिएक्शन करवा रहे हैं Br2Fe की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। Br क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जुड़ के ये बन जाएगा। अब इसका हम नाइट्रेशन करवाएंगे। नाइट्रेशन जब करवाते हैं तो ब्रोमीन क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। बट ये ध्यान रखना, ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो है, बट जब भी हम कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव होगा। रिएक्टिविटी जब चेक करते हैं तो -I से चेक करते हैं, और हम इसकी डायरेक्टिविटी चेक करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके जुड़ेगा। तो हम वो किससे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं ऑर्थोपेरा से। ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्थोपेरा पे ही जुड़ेगा। तो मतलब हमारे पास में एक ही प्रोडक्ट बना रखा, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाना है अपन को इसका। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा देना Br, तो यहाँ पे NO2 लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। अब फिर यहाँ पे KCN आ गया तो Br को हटा के CN लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये Br को हटा के CN लगा दिया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ CN बन गया। ठीक है, और नीचे NO2। ये तब होगा फास्ट, नहीं तो क्या डायरेक्ट करवाते तो इतना होता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन नहीं देता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली दे देता है। अब उसके बाद हमने रिएक्शन करवा दी है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, तो CN पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो यहाँ पे कीटोन टाइप का ग्रुप बन जाएगा इस टाइप से अगर देखा जाए। तो यहाँ पे मैं इसको 5 लिख देता हूँ, बेंजीन को क्या लिख देता हूँ 5, ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना। और इसके पैरा पे लग रहा है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास जो ये Me लगाया ना,
तो Ame लग गया तो यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे अपन ने लगा दिया इसके रिगार्डिंग ये CH3 ग्रुप, ठीक है, जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया हुआ CH3 Ame ग्रुप आया है। फिर इसका हमने ये हाइड्रोक्सी एमीन से रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सिम बनेगा, ठीक है। ऑक्सिम हमारे पास दो तरह के बन सकते हैं, ठीक है, तो दोनों इसमें लिख रखे हैं, हम दोनों बना देते हैं। तो यहाँ पे अपन बना देते हैं पूरा सही ढंग से। तो हमारे पास इस टाइप का ऑक्सिजन बनेगा, ठीक है, ऑक्सिजन बनेगा यहाँ पे CH3, ठीक है, ये वाला CH3 बन जाएगा अपने पास, और यहाँ पे अपने पास ये ग्रुप लग जाएगा N, ठीक है। अब ये हमारे पास OH ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, किधर भी लगा दो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे OH को लगा दिया यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर बना दिया, ठीक है। इसमें भी बना देते हैं इसी टाइप से। अब इसमें नीचे की तरफ लगा देते हैं, तो ये हमारे पास ऑक्सिजन बन गया, इसमें हमने OH नीचे लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ऑक्सिजन। दो ऑक्सिजन बने, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिन और एंटी वाले आइसोमर, ठीक है, जो स्टीरियो आइसोमरिज्म में आपने पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब भी हम इसके साथ डाइल्यूट मीडियम ले रहे हैं, J के साथ ले रहे हैं चाहे K के साथ, तो इसमें बेकमान रीअरेंजमेंट होता है। कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, बेकमान रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि जो एसिड का जो H होता है वो OH के साथ जाता है, तो यहाँ से H निकलता है, और इसके ट्रांस वाला जो सॉरी एंटी वाला जो होगा, कहने का मतलब ये जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो ये जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका H उठ के इसके ऊपर आता है, ठीक है, और यहाँ से ये जो उठेगा ये पानी निकल जाएगा ना, तो पानी निकल जाएगा तो ये वाला उठ के इस पे आ जाएगा, इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना यहाँ पे, और फिर वापस वाटर अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, इसलिए फिर हम इसे इसके अंदर बना देते हैं क्या, इस टाइप का ग्रुप बना देते हैं। यहाँ पे एजिटिज लिख देते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, देखना J से जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे डाइल्यूट के रिगार्डिंग हम एजिटिज, क्योंकि इसके साथ तो कोई ट्रांस है ही नहीं इफेक्ट, मतलब एंटी पे कौन लग रहा है, अपने पास N2O और CH3 एंटी पे लग रहा है। इसमें क्या होगा, वाटर निकलने के बाद जो वाटर OH जुड़ेगा उससे क्या निकलेगा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास टोटोमेरिज्म के थ्रू ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। CH3 इधर आ ही गया और यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे टोटोमेरिज्म के थ्रू यहाँ पे NH CH3 बन जाएगा, ठीक है। ये वाला हमने ये वाला कहाँ से लिया, ये वाला यहाँ से लिया, और पानी का जब अटैक करवाया दोबारा, जब इस पर पानी का अटैक होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वो जो बनेगा ना जो इसके अंदर प्रोडक्ट, उसमें टोटोमेरिज्म हो जाएगा, टोटोमेरिज्म से ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या, आसान सा। फिर इसका हमने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया एसिडिक, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ठीक है, तो इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पे इसका एसिड बन जाएगा और इस वाले का एमीन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं M और N को थोड़ा अलग से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया M के रिगार्डिंग, ताकि इसमें एक ही बनाना ना, यहाँ पे अपन ने M के रिगार्डिंग लिख रहा हूँ। वाटर से हाइड्रोलाइसिस किया और फिर ये बन रहा है दोबारा, और NaNH2 है ना, तो यहाँ पे अपने पास M तो रहेगा, N2O COOH, और जो N होगा ना वो क्या बनेगा, अगर बात करूँ तो हमारे पास एमीन बन जाएगा, मतलब N जो बनाएंगे हम वो बन जाएगा CH3 NH2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर रिएक्शन करवा सकते हैं, और सोडामाइड अगर ले रखा है HCl वगैरह के साथ दे रखा है 0 से 5 डिग्री,
है ना। तो इसमें क्या बनता है आपको पता होगा कि सोडामाइड जब भी लेते हैं, वैसे तो आर होता है तो उसके साथ एल्कोहल बनता है, बट सोडामाइड के साथ अगर HCl अगर ले रहे हैं और ये हमारे पास ये अमीन है, तो इसमें हमारे पास ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, इससे सोडामाइड वाले के साथ अगर मैं एमीन्स की रिएक्शन करवा रहा हूँ, कहने का मतलब बेसिकली ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे अपन पास ये वाला बना देते हैं। यहाँ पे अपने पास बन जाएगा CH3OCH3, ये वाला बन जाएगा। ठीक, क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने देख लिया इसका ईथर प्रोडक्ट बना, वैसे अल्कोहल भी बनता है मेजर, बट क्या है यहाँ पे जब CH3NH2 ग्रुप होता है तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? ईथर बनता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, इस एम के रिगार्डिंग, एम तो ये रहा मेरे पास, इस एम से अगर बनाओगे और यहाँ पे ले रखा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से CO2 उड़ा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इस टाइप से अपन बना लेते हैं। वो नाइट्रोबेंजीन का SnHCl करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, तो ये लेबोरेटरी में रिडक्शन होता है। और अगर FeHCl लेते हैं तो उसके अंदर होता है, क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल मेथड में। तो यहाँ पे अपने पास इसका ये बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का बन जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, आगे चलें। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, सोडा लाइम, वापस आइए आगे, सोडा क्या बोलते हैं इसको, डाइजोनियम सोल्ट वाली रिएक्शन हो गई। तो जो डाइजोनियम सोल्ट वाली रिएक्शन इसके साथ जब कराएंगे एनिलीन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। ठीक है, और डाइजोनियम सोल्ट बना देते हैं यहाँ पे। और डाइजोनियम सोल्ट बहुत अच्छा रॉ मटेरियल होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें अपन को बनानी, तो N2Cl, ये प्लस ये माइनस, तो ये सोडी हम बोलेंगे इसको डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट। ठीक है, उसके बाद जब इसको हमने H3PO2 से रिएक्शन करवाई हमारे पास, तो हमें क्या है, यहाँ पे N2 उड़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन HCl को मिलके अलग हो जाएगा और यहाँ पे बेंजीन रिंग मिल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे एक प्रकार से इसका क्या हुआ, रिडक्शन टाइप का प्रोसेस हुआ, H जुड़ा है इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा बेंजीन। क्या बन गया इसमें? बेंजीन बन गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे K वाली रिएक्शन देख रहे हैं, तो ये भी डाइल्यूट है, इसमें भी क्या होगा, बेकमान रिएरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो बेकमान रिएजेंट से यहाँ पे क्या बनेगा अगर बात करें। ठीक है, इसका हमको करवाना है कि किधर गया रे, हाँ इस वाले का करवाना है अब, क्योंकि 2 है ना इसके अंदर, तो इस वाले का करवाएंगे, K वाले का। इसमें ये वाला एंटी पे लग रहा था, ये वाला इधर आ जाएगा, ये निकल के OH निकल जाएगा इसमें, ये निकल जाएगा, इस पे एंटी पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपने पास वाटर अटैक करेगा, तो यहाँ पे एमाइड ग्रुप बन जाएगा इसका। तो यहाँ पे अपन बना देते हैं इसको। ठीक है, टोटोमेरिज्म के थ्रू प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ऊपर लिख ही रखा है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास इस टाइप से बन जाएगा CH3N, यहाँ पे अपने पास NHNO2। ठीक है, ये वाला बन जाएगा। अब ये वाला कंपाउंड बना, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, एक तो एसिटिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, जैसे उसमें ऊपर वाले में बेंजोइक एसिड मिला था, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एसिटिक एसिड। और इसमें हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो NO2 बन गया। और यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, NH2, ये बन जाएगा। ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। फिर SnCl2 करवाएंगे, तो दोनों तरफ हमारे पास क्या होगा, NH2 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 1,4-डाई एमिनो बेंजीन टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। मतलब हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा।
NH2 NH2। फिर डाइजोनियम सॉल्ट पे दोनों तरफ हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। N2Cl N2Cl। फिर H3PO2 वाला पहले ऊपर भी कर रखा है, यही कर रखा है, बेंजीन बना देंगे इसकी, क्या बना देंगे, बेंजीन बना देंगे, ये वाला इस टाइप से बन जाएगा। बहुत आसान सा था। फिर हमने SOCl2 से रिएक्शन करवाई, ठीक है, और ये कराते तो हमारे पास मैकेनिज्म कौन सी होती है इसके अंदर बात करें, पिरिडिन होती है तो SN2 होती है, और अगर पिरिडिन नहीं होता है तो हम डायरेक्ट करवाते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है उसे हम कौन से मैकेनिज्म बोलते हैं, SNI बोलते हैं। तो Cl को जोड़ना है, सीधी सी बात ये है ना, OH को हटा के, तो CH3 C डबल बॉन्ड Cl। फिर इसकी रिएक्शन हमने क्या करवाई, एजो डाइजोमीथेन से करवा दी। तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Cl को हटा के ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इसके साथ रिएक्शन करवा दी, मतलब इस टाइप से जोड़ देते हैं इसके अंदर। तो फिर मैंने जोड़ दिया, देखो यहाँ पे CH3, और यहाँ पे अपन ने लगा दिया इसके अंदर CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास। अब यहाँ पे जब इसको मॉइस्चराइज अपन ने Ag2O दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे AgOH बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, कार्बिन बनेगी, और कार्बिन का वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट, WOL, वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, अगर बात करें तो यहाँ पे हमको कीटीन टाइप का मिल जाएगा, जैसे CH3 CH ये वाला कंपाउंड, ये हमारे पास देखो, ये वाला तो हो गया अपने पास Y, फिर ये वाला हो गया X। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाना है अपन को, तो अपन ने क्या करवाया, वाटर को एसिडिक मीडियम में इसके साथ करवाया, तो एसिड बना देंगे इसका, है ना। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर आगे बनाना चाहें तो हमारे पास जो CH हो उस पर OH लग जाएगा, उसके बगल वाले में H लग जाएगा, तो CH3 CH2 C, ये वाला ऐसे रहेगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा। फिर हमने क्या करवाया, ये तो हमारा बन जाएगा Y, ठीक है ना। ये है हमारे पास V, सॉरी, है ना, मैंने इसको जल्दबाजी में क्या लिख दिया, ये हमारे पास V है, और ये हमारे पास Y है, और Y का हमने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवा दिया, तो CO2 निकल जाएगा। तो हमारे पास वापस क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, CO2 उड़ जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा डायग्राम, देखो कैसे बना रखा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है। इसमें जितना भी हाइड्रोकार्बन का था ना कॉन्सेप्ट, वो सारा का सारा आ गया। एक और लेंगे अपन, इसी टाइप से करेंगे। तो आप इसका रिव्यू देना कि कैसा लगा आपको, समझ में कितना आया, और अगर और डिटेल चाहिए हो तो इसमें और मैं डिटेल भी डाल सकता हूँ, फिर वो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। क्लियर है। अगर आपको रीजेंट याद है क्या अटैक करते हैं तो बहुत आसान सा है, ठीक है ना, इस टाइप आप भी कर सकते हो।